बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपसे एक ज़बरदस्त टिप शेयर करूँ कि किस तरह से हम ज़ंग आलूद कैंची को किस तरह से साफ़ करेंगे, वो भी सिर्फ 5 मिनट में, और हो जाएगी ऐसे जैसे अभी बाज़ार से ख़रीदी हो। आपने मेरी पूरी वीडियो को वॉच करना है, तभी आपको पता चलेगा कि मैंने ज़ंग आलूद कैंची को किस तरह से साफ़ किया था। ये देखें, मैंने ली है बहुत ही ज़ंग आलूद कैंची, तकरीबन 10-15 साल पुरानी ये कैंची है। स्टोर से निकली है, पता नहीं कब से वहाँ पर पड़ी हुई थी। मेरी मदर इन लॉ की ये कैंची थी, आज की थी स्टोर की सफाई, तो वहाँ से निकली है और बहुत ही गंदी और ज़ंग आलूद थी, बिल्कुल भी देखे साफ़ नहीं हुई। और ना ही ये तेज़ है कि कोई कपड़ा या कागज़ वगैरह भी नहीं काट रही थी। मैं किस तरह से इसको साफ़ करूँगी, मेरे पास एक ज़बरदस्त टिप है जिससे जितनी भी ज़ंग आलूद कैंची हो वो मिनटों में साफ़ हो जाती है। तकरीबन सिर्फ 5 मिनट लगेंगे इस कैंची को साफ़ करने में। यहाँ पर लिया मैंने हारपिक। हारपिक हर घर में मौजूद होता है, जिससे हम टाइल्स वाशरूम वगैरह साफ़ करते हैं और बहुत ही जल्दी जो है साफ़ हो जाती है। इसलिए मैंने जो है ज़ंग साफ़ करने के लिए कैंची पर से लिया है हारपिक। इसके ऊपर जो है मैं अच्छी तरह से हारपिक लगा दूँगी। आप स्टिक की मदद से लगा लें या फिर टूथब्रश ले लें, उससे आप लगा लें। अगर आपके पास हारपिक नहीं है तो आप जो है टूथपेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। यकीन करें, उससे भी जो है ज़ंग साफ़ हो जाता है। अगर वो भी नहीं है तो आप किचन में मौजूद होता है कास्टिक मीठा सोडा, और साथ ही होता है सिरका। आप दोनों को मिक्स करके उसमें थोड़ा सा सरफ़ शामिल करके भी आप कैंची या कोई भी चीज़ ज़ंग आलूद हो आप उस पर लगाएं, तो यकीन करें ज़ंग बहुत ही जल्दी से साफ़ हो जाएगा। देखिए, मैंने अच्छी तरह से लगा लिया था और अब टूथब्रश की मदद से अच्छी तरह से इसकी चारों तरफ जो है हारपिक को लगा दूंगी, ताकि हर जगह जो है हारपिक लग जाए और जो है कैंची अच्छी तरीके से साफ़ हो जाए। देखिए, आपके सामने मैंने हाथ से थोड़ा सा मला है और इसका जो हैंडल है और साफ़ होना शुरू हो गया, और इसका जो गोल्डन कलर था वो भी सामने आपको नज़र आ रहा होगा। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, लेकिन अब मैं थोड़ा सा हारपिक और लगाऊंगी, फिर जो बर्तन धोने वाली जाली है उसकी मदद से अच्छी तरह से इसकी सफाई करूँगी। आपने मेरे इस टिप को ज़रूर फॉलो करना है और आगे भी शेयर करना है, ताकि मेरी जिन बहनों को ना पता हो कि किस तरह से हम ज़ंग आलूद कैंची को घर में साफ़ कर सकते हैं, वो इस तरीके से साफ़ कर सकें। आपने ज़रूर जो है मेरी इस वीडियो को शेयर करना है। देखें, अब लिया मैंने बर्तन धोने वाली जाली और उसकी मदद से अच्छी तरह से जो है मैं जाली को कैंची के ऊपर लगाऊंगी, ताकि अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। और देखें, ज़ंग उतरना शुरू हो गया है और अब बिल्कुल भी ज़ंग नहीं रहा। लेकिन मैं इसको जो है अच्छा सा, यानी कि इसका जो वाइट कलर है वो निकालूंगी। इसके लिए थोड़ा सा मैं इसको और साफ़ करूँगी। मैं बिल्कुल आपको लाइव रिज़ल्ट दिखा रही हूँ। अगर आपके पास कोई भी चीज़ ज़ंग वाली है, जैसे ताले होते हैं, चाबियाँ या कोई भी चीज़ है, तो आप इस तरीके से साफ़ कर सकते हैं। अच्छी तरह से मैंने इसको रगड़ लिया और अब मैं आपको धो के दिखाती हूँ। यहाँ पर लिया मैंने एक बर्तन और अच्छी तरह से पानी इसके ऊपर डालकर मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से हम इसको साफ़ कर लिया, और बहुत अच्छी तरीके से ये हो गई है साफ़। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मैं काइंडली रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ये देखिए, मैंने जो है पानी से अच्छी तरह से इसको धोया और जो है ज़ंग बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो गया, और कैंची ऐसे निकल आई जैसे ये बहुत ही नई है और भी बाज़ार से ख़रीदी है। लेकिन मैं आपको अभी और भी टिप बताऊंगी कि किस तरह से हम इसको तेज़ करेंगे और किस तरह से इसको हम महफूज कर सकते हैं। लेकिन मैं भी इसको थोड़ा सा और रगड़ूंगी। यहाँ पे लिया है मैंने रेत को इसके ऊपर डाला और फिर बर्तन धोने वाली जाली की मदद से इसको अच्छी तरह से फिर दोबारा से रगड़ूंगी, ताकि इसका वाइट कलर भी निकल आए। साथ में अभी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम कैंची को तेज़ कर सकते हैं और किस तरह से इसको महफूज करेंगे कि बिल्कुल भी जंग ना लगे। अभी मैं थोड़ा सा हारपिक मैंने और लगाया है और अच्छी तरह से थोड़ा सा और रगड़ लूँगी, ताकि कैंची हमारी बिल्कुल नहीं हो जाए। ये मैंने एक चैलेंज लिया था। मेरी देवरानी कहने लगी थी कि आप बिल्कुल भी कैंची को साफ़ नहीं कर सकेंगी, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी ये टिप कारआमद साबित हुई और मैंने कैंची को बहुत अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया। जब भी आप कैंची को साफ़ करें, घर में करें, बाज़ार में जब हम कैंची को देते हैं तो बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, और इतने की कैंची नहीं होती जितने हम बार बार कैंची को साफ़ करवाते हैं और तेज़ करवाते हैं। ये देखें, कैंची होगी हमारी साफ़। मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से हम इसको तेज़ कर सकते हैं। यहाँ पर लिया है
मैंने एक नेल पॉलिश और इसके ऊपर जो है मैं हल्के हल्के हाथों से इसको प्रेस करूँगी, इनके आगे पीछे करूँगी कैंची को। इससे जो है कैंची हमारी बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो जाएगी, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। जब भी आपको कैंची लगे कि तेज़ नहीं, आप इस तरह से कर सकती हैं। या फिर आप लें एक कप जिसके जो है किनारे हों और उसके ऊपर जो है आप इस तरह से कैंची को हल्के हल्के हाथों से आगे पीछे करें। कैंची बहुत ही ज़्यादा से तेज़ हो जाएगी और आप कपड़े काटें, कोई भी चीज़ काटें, और कैंची बिल्कुल भी आपको तंग नहीं करेगी। मुझे उम्मीद है कि आज के बाद तो आप कैंची को बाज़ार बिल्कुल भी नहीं भेजेंगी कि वहाँ आप तेज़ करवाएं या फिर आप ज़ंग को साफ़ करवाएं। ये मैं आपको काट के दिखाती हूँ। कपड़ा काटें या फिर काटें कागज़, कैंची हमारी हो गई है तेज़ और बिल्कुल नई, जैसे अभी बाज़ार से ख़रीदी हो। अब मैं आपको बताऊंगी कि कैंची को हम किस तरह से महफूज करके रख सकते हैं कि बिल्कुल भी जंग ना लगे। अगर आपने बहुत ही ज़्यादा अरसे तक कैंची को संभाल के रखना है तो फिर आप उसके ऊपर लगाएं मशीन का ऑयल। अगर आपके पास मशीन का ऑयल नहीं तो आप सरसों का ऑयल भी लगा सकती हैं। अच्छी तरह से जो है कैंची के ऊपर लगा दें। ऑयल लगाने के बाद फिर आप लें एक कागज़ और कागज़ के अंदर जो है आप कैंची को अच्छी तरह से लपेट कर रख दें और कहीं भी रख दें। यकीन करें बिल्कुल भी जंग नहीं लगेगा, कैंची आपकी महफूज रहेगी। और देखिए जनाब, जंग आलूद कैंची को हमने सिर्फ किया है 5 मिनट में साफ़, वो भी ऐसे कि जैसे भी बाज़ार से ख़रीदी हो। मुझे उम्मीद है आज आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें मुझे बहुत ही प्यारा सा कमेंट्स। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।